नमस्कार, मैं मधु सागर शर्मा और आज हमारे लाइफ विद मधु शो में हमारे मेहमान हैं सनातन धर्म प्रचारक महंत संदीपन शर्मा जी। आज तक आपने इनको धर्म प्रचारक कार्य करते हुए ही देखा होगा, लेकिन आज हम अपने शो में इनसे इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। महंत संदीपन शर्मा जी, आपका लाइफ विद मधु शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे आपके जीवन के बारे में अपने शो के माध्यम से जानना चाहूँगी, तो कृपया आप हमें अपने जीवन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको अपने इस जनप्रिय शो लाइफ विद मधु में निमंत्रण देने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और मुझे मौका दिया कि मैं अपने विषय में आपसे कुछ बात कर सकूं। जी। सामान्य रूप से तो मेरा जीवन जो है बड़ा धर्म की राह पर ही चलने वाला है। जी। क्योंकि एक ही जीवन में लक्ष्य रखा है कि धर्म के अलावा और कोई काम नहीं करना है। जी। क्योंकि हर चीज़ धर्म से ही है। हाँ जी। अगर आपको पैसा भी कमाना है तो भी धर्म से ही आएगा। जी। विद्या कमानी है तो भी धर्म से ही आएगी। जी। और जीवन का लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना, वो भी धर्म से ही आएगा। जी। तो धर्म से हटकर हम कुछ कर नहीं सकते। जी। तो संदीपन जी, ये आपका जो धर्म के प्रति जुड़ाव रहा, ये बचपन से ही रहा या कैसे, आप ये बताइए। नहीं, मेरे पुश्तैनी कार्य है धार्मिक कार्य करना। जी। एज ए पुरोहित। जी। तो मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी कई पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। जी। लेकिन मैं, जब मेरा जीवन शुरू हुआ तो शिक्षा के बाद मैंने व्यवसाय चुना। जी। मैं प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। जी। तो सन 1993 में पिताजी का देहांत हुआ। जी। उससे पूर्व वो चाहते थे कि मैं भी इसी क्षेत्र में आऊँ, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी। जी। लेकिन उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जी। जो हमसे जुड़े हुए लोग थे उन्होंने बहुत प्रेस किया कि आप इस कार्य को, पिताजी के कार्य को आगे लेके चलें। जी। और जैसे आपने ये दुर्गा प्रचार समिति जागरण बनाई हुई है, तो इसको कितने वर्ष हो गए हैं बनाए हुए? इसको 35 वर्ष हो गए हैं। जी। इस वर्ष 35वां इसका महोत्सव होगा। जी। ये भी कार्य हमारे पिताजी ने ही शुरू किया था। जी। सन 1989 में जी। अपने साथी श्री कैलाश हिलवादी जी के साथ मिलके। जी। तो उस टाइम पे उन्होंने हमसे मजाक मजाक में एक बात पूछ ली थी कि अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या तुम इसको चलाते रहोगे। जी। तो हमने भी कहा हाँ, चला लेंगे। तो लेकिन पता नहीं था कि वो अवसर इतनी जल्दी मिलेगा। जी। सन 93 में, यानी 4-5 साल बाद पिता की देहांत हो गया। जी। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर तब से अविरल रूप से जी। इस महोत्सव को मनाते चले आ रहे हैं। जी। और गुरुजी, आपके घर में कौन कौन है, आपके भाई बहन में? मेरी माताजी हैं। जी। 2 मेरे भाई हैं। जी। और हम एक ही परिवार, मतलब एक ही जगह रहते हैं। जी। लेकिन जो मेरा निजी परिवार है उसमें आपको मालूम ही होगा कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व कोरोना काल में मेरी पत्नी और मेरा बेटा वो साथ छोड़ के चले गए। जी। एक छोटा बेटा है, वो कनाडा में है। जी। एक मैं और एक वो। जी। अब आप दोनों ही हैं परिवार में, और आपकी निज माता परिवार जी? में। जी। भाई के साथ रहती है माता ही। तो जी। मैं सेवा कर नहीं पाता अकेला, उन्हें क्या करना। जी। तो संदीपन जी, जब आपको पता चला और डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे और आपकी पत्नी को कोरोना है, तो उस समय आपके मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था? नहीं, मुझे भरोसा था कि उपचार सही होगा तो ठीक होके आ जाएंगे घर पे। जी। और बेहतर से बेहतर इलाज दिया गया। जी। जो चीज़ भी डॉक्टरों ने कही, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन या जो भी उस समय चीज़ें मांगी गई, जी। पैसा भी दिया। तो 1% भी इस तरफ नहीं सोचा था कि कुछ गलत होगा हमारे साथ। लेकिन वो हवा ही ऐसी चल रही थी कि हवा क्या मैं कहूँगा, अंधड़ चल रहा था। जी। जिसमें जिनसे नहीं भी उम्मीद थी वो लोग भी चले गए। जी। तो मेरा तो एक तरीके से घर ही खाली कर गए वो लोग। और जैसे आपने पहले अपने बेटे को खोया, और पहले पत्नी को खोया और फिर अपने बेटे को खोया, तो आपके मस्तिष्क पे उसका क्या आघात हुआ? उस समय तो सोचने की शक्ति रही नहीं बिल्कुल भी। जी। जैसे एक आदमी ठगा सा महसूस करता ना कि ये क्या हुआ। जी। तो चारों तरफ से फ़ोन उठाते भी हम लोग डरते थे किसी की खबर ना आ जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि अपने साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सांस लेने में दिक्कत थी, उन्होंने कहा चलो ठीक हो जाएंगी, हॉस्पिटल भेजा। लेकिन उस समय ये समझ नहीं आया कि लाखों रुपए उन्होंने जमा कराए। जी। जबकि अभी कोरोना कोई क्लियर नहीं हुआ था। जी। उस समय डॉक्टरों ने पूरा उसका फ़ायदा उठाया है, इलाज कुछ दिया नहीं है। जी। जिन चीज़ों के पीछे उन्होंने मारा मारी करी, बाद में गवर्नमेंट को वो बंद भी करनी पड़ी। जी। रेमडेसिविर, प्लाज्मा, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा ये बेकार है। हाँ जी। तो कोई इलाज था ही नहीं उसका। जी।
या ये कहूँगा कि मेरा उसका साथ इतना था, जी। किसी और को क्या दोष देना। जी, और जैसे संदीपन जी, आपके बेटे को कोरोना हुआ, आपकी पत्नी को भी कोरोना हुआ, तो जब आप को पता चला और ये मतलब जैसे उनका देहांत हुआ, तो कितने समय के अंतराल पे हुआ? 7 मई को पत्नी का देहांत हुआ, जी। एक दिन बीच में गया, 8 तारीख को उसके फूल चुग के लाए, 9 तारीख को बेटे की डेथ हो गई। उस समय तो आपके ऊपर इतना पीड़ा इस तरह से आपने किस तरह से सहन की होगी, इस दर्द को मैं आपके बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी इतने कम अंतराल पे, सिर्फ 2 दिन का ही गैप मानिए आप, आपकी पत्नी के और बेटे के बीच में, उस समय आपकी मनोदशा क्या थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले जब पत्नी गई तो मुझे एक संतोष था कि चलो बेटा मेरे पास है, जी। और मन में एक डर था कि क्योंकि बेटे को बताया नहीं गया था जी। कि तुम्हारी माँ नहीं रही। जी। मन में एक ही भय था कि चलो जब वो ठीक हो के आएगा तो मैं किस मुंह से कहूँगा कि तेरी माँ मर गई, जी। कैसे फेस करूँगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उसका भी यही समाचार आ गया। जी। तो वो हॉस्पिटल में ही थे, घर में थे? नहीं, दोनों हॉस्पिटल में गए, जी। दोनों अलग अलग अस्पताल में थे। जी। और उनके जाने के बाद तो पहले तो ये लगा कि अब कुछ नहीं रहा जीवन में, जी। अपने आप को रिजर्व कर दिया था कि अब कोई काम धंधा कुछ नहीं करना, किसके लिए करना है, जी। जितना कमा रखा है ठीक है। फिर अपने ही स्वजनों ने कहा कि अगर आप घर में रहेंगे तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आप जन कल्याण के लिए काम करो। जी। आपको बेशक ज़रूरत नहीं है लोगों की, लेकिन लोगों को आपकी ज़रूरत है। जी। तो जिस योग्य भी मैं था धर्म के प्रचार में या लोगों के मांगलिक कार्य करने में, तो मैंने फिर अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया जी। कि अभी नहीं के काम करने हैं, अपने लक्ष्य नहीं, उनकी हित के लिए देख के, भाई उनको ये महसूस ना हो कि अब कौन करेगा। संदीपन जी, जैसे आपकी पत्नी के जाने के बाद आपके जीवन में बहुत खालीपन आ गया होगा, उस खालीपन को आप किस तरह से भरते हैं अपने जीवन में? नहीं, खालीपन देखो भरा तो नहीं जाता, हर एक का अपना स्थान होता है। लक्ष्य होता है कि हमने अपने आप को कहाँ व्यस्त रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऊट पटांग चीज़ों में ना जाया जाए। जो आपका एक ट्रेंड चला आ रहा है उसी को अपनाते हुए उसी राह पर आगे चलो। आगे हम नया क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प कर सकते हैं, या जैसे जो भटके हुए लोग हैं उनको कैसे राह दिखाई जा सकती है, ये सब एक सामाजिक चेतना का संकल्प लेके ना तब आगे बढ़ना शुरू किया कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जी। दूसरों के लिए जी के देखते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और संदीपन जी, अब आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या रह गया है? जेहि विधि राखे नाम तही विधि रही है। इंसान सोचता तो बहुत कुछ हो तो नहीं पाता ना। जी, बिल्कुल सही मेरा कहा। लक्ष्य तो यह है कि दुनिया में कोई दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है ना, जी। वो परमात्मा के हाथ में है। जी। हम तो जो एक ट्रैक बना हुआ लाइफ का, हाँ जी। नेक राह पर चलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं मारना, धर्म की राह पर प्रचार करते करते आगे चलते रहो, लोगों को जोड़ते चलो। जी। इसके अलावा और कोई विशेष लक्ष्य नहीं रहा। संदीपन जी, यदि ज़िंदगी को निचोड़कर समझने की कोशिश की जाए तो आपकी ज़िंदगी के क्या मायने समझ में आते हैं? मेरी ज़िंदगी के मायने, क्योंकि किसी एक के जाने से जहान ख़त्म नहीं होता। एक फूल अगर टूट जाए गुलशन में से तो गुलशन उजाड़ नहीं होता है। जी। ये परिवार, मेरे भाई का परिवार, मेरी बहनों का परिवार, आप लोग, समाज के लोग एक परिवार ही तो हैं। जी। जब हम ये मान के चलते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, जी। इस पृथ्वी पर सभी एक कुटुंब की भांति हैं, जी। तो फिर क्या तेरा क्या मेरा। जी। मैं ना तो पत्नी साथ लेकर आया था, ना साथ लेकर जा पा रहा हूँ। जो भी रिश्ते बने हैं मेरे यहीं पर बने हैं, जी। और जो बिछुड़ रहे हैं वो भी यहीं पर ही एक एक करके बिछुड़ रहे हैं। जी। तो जीवन का लक्ष्य बस इतना है कि जैसे जितना सांस दी हैं, जितना साथ दिया ईश्वर ने, वो तो करना है। अपनी इच्छा तो उसमें सर्वोपरि है नहीं, जी। उसी परमात्मा की इच्छा है जिस राह पर भी वो ले चलेंगे। और मुझे आशा है, विश्वास ही है कि प्रभु मुझे नेक राह पर लेकर चलेंगे। जी। उसी का अनुपालन कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने संदीपन जी। दर्शकों, ज़िंदगी एक पहेली की तरह होती है
और इसको समझना और सुलझाना बहुत ही नामुमकिन होता है। ये कब रूप धारण कर लेगी, क्या करवट ले लेगी और क्या रूप अख्तियार करेगी, कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक ढंग से रखें। और कहा जाता है कि किसी के होने या ना होने से ज़िंदगी निरंतर चलती रहती है और ज़िंदगी गतिमान होती है और ठहराव मृत्यु। और संदीपन जी, आज आप हमारे दर्शकों को लाइफ विद मधु शो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग वर्तमान भौतिक युग में इतने अपने आप को घेर चुके हैं ना कि हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। जो जिस दायरे में फंस गया वहीं का रह गया। जी। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्री की सोचता है, कोई धर्म का काम करता है तो वहीं तक सीमित है। जी। हमें अपने दायरे से बाहर निकल कर काम करना होगा। जी। कई क्षेत्र हैं जिनमें हम तरक्की कर सकते हैं। जी। कि हम सबसे पहले अपना सुधार करें जी। किसी भी रूप में, अच्छाइयों के रूप में, कमाई के रूप में, संस्कार के रूप में। जी। सिर्फ हर आदमी ये सोच ले कि मैंने अपना भला करना है, जी। दूसरे की चिंता ही छोड़ दे। जी। तो हर आदमी अगर अपना भला करेगा, सबका भला अपने आप हो जाएगा। जी। हम अच्छे काम करेंगे, मैं खुद संकल्प लूँगा मैंने अच्छे काम करने हैं, जी। आप भी संकल्प लें मुझे अच्छे काम करने हैं। जी। हर आदमी अगर यही संकल्प लेगा तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी के आश्रित होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, आज आपने संदीपन जी के माध्यम से ये मैसेज सुना और आपको इनकी जीवन की कहानी के बारे में भी पता चला होगा कि किस तरह से कोविड की सेकंड लहर में इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खोया और किस तरह से फिर इन्होंने अपने आप को अपने धर्म के कार्यों में लगाया, सामाजिक कार्यों में लगाया और दूसरों के दुख को अपनाते चले गए, जिससे कि उनके दुख को कम कर सकें। यही इन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया है। और दर्शकों, हमें संदीपन जी के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि किसी के जाने से अपने आप को बिल्कुल जीना नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन बहुत ही अमूल्य होता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने जीवन को जिएं। या तो रोकर जी सकते हैं या हंसकर जी सकते हैं। धन्यवाद संदीपन जी, आपका लाइफ विद मधु शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूँगा कि सागर जी के जाने के बाद आपने अपने आप को इतना व्यस्त रखा है, समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, एक अच्छी राह पर चली हैं। जो गाज़ियाबाद की लोग हैं जो दबे हुए बैठे थे जी। उन सबको आपने उबार कर सबके सामने लाने का एक प्रयास किया है। जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा भगवान आपको और शक्ति दे, जी। आप अपने पति के देखे गए सपनों को साकार करें, उनके छोड़े गए अधूरे कार्य को पूर्ण करें। हम सब आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही मिलता रहे। और दर्शकों, आज मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि गुरुजी बहुत ही अच्छे माता का गुणगान करते हैं भजनों का, और मैं 2 लाइनें अपने शो के माध्यम से गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि आपको सुनाएं। माहौल तो आपने ऐसा कर दिया कि गाने के बोलने लायक भी नहीं छोड़ा, लेकिन संत वाणी के माध्यम से मैं सब लोगों से सिर्फ 2 लाइन यही कहना चाहूँगा। मिलजुल के प्यार से सब रहना, रहना बुजुर्गों का ये कहना, बुजुर्गों का ये कहना। हमारे जो गुरु लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो हमको यही कहते हैं कि मिलजुल कर रहो। जी। और इससे बढ़कर वो क्या बताते हैं, पूरा भजन है ये हालांकि, लेकिन 2 लाइन मैं और कहना चाहूँगा। सहनशीलता सद्भावना प्रभु हम में ये भर दो कामना, नम्रता का हम ओढ़ें गहना, गहना बुजुर्गों का ये कहना, बुजुर्गों का ये कहना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।